आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में जो एक बार चीज ऐड हो चुकी है वो होकर रहेगी। आपका चाहे कितना भी डाउनफॉल हो और आपकी लाइफ में कुछ होना लिखा है वो होकर रहेगा। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव चल रही हो और आपकी लाइफ में नेगेटिव होना लिखा है कुछ ना कुछ, तो वो होकर रहेगा। आप पैसे से उसको नहीं बदल सकते। आपकी लाइफ में कुछ और चीज़ें होने लिखी हैं और हो सकता है आपके पास उस समय पैसे ना हो, आपके पास वो व्यवस्थाएं ना हो और वो चीज़ें होना लिखी हैं तो वो होकर रहेंगी। आपके मन में सिर्फ उस समय ये विचार चलेंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं नहीं चाहता। तो ये बात ध्यान रखिए, आपके सोचने समझने करने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही एक स्टोरी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उससे पहले वो व्यक्ति भाग्य, प्रारब्ध या फिर कहेंगे किसी को नहीं मानता था। वो कहता था कि मेरे पास वो व्यवस्था ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, हर जगह से उसकी अनबन, किसी जगह से उसको पैसे नहीं मिलना, मतलब बहुत सारी जो सारी चीज़ें उसकी लगभग डैमेज हो चुकी। उसके बाद सारी कुछ व्यवस्थाएं हुई, वहां से व्यक्ति भाग्य, प्रारब्ध सबको मानने लग जाता है और कहें कि वो भी मानने लग गए। उसके बाद कहें कि उनका जो मानसिक तनाव था वो बहुत हद तक कम हो गया। कि इससे पहले वो कहते हैं जब व्यक्ति की व्यवस्थाएं नहीं होती, घर में जवान लड़के लड़की होते हैं, जीवन में कोई भी व्यवस्थाएं चल नहीं रही है, कर्जा भी है, कर्जा बढ़ भी रहा है और कर्जा मिल भी नहीं रहा, क्योंकि कर्जा उतना ही मिल रहा है कि जैसे तैसे चीज़ें चल रही हैं। तो व्यक्ति का एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड होता है कि व्यक्ति को ये सब भी भोगना पड़ता है। आज वो चीज़ें वर्ल्ड सेटल्ड है हालांकि उनकी, लेकिन वो एक फेज था जहाँ पर कुछ प्रिडिक्शंस की थी लोगों ने कुंडली देखकर और वो इफेक्ट दिखा और उस व्यक्ति के मुंह से यही शब्द निकले थे कि यार मेरे पास नहीं है व्यवस्थाएं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ से बाहर है। कि यहाँ तो दाने पाने के लिए तरस रहे हैं, विवाह जैसी चीज़ें। कुछ लोग ये भी कह देते हैं भाई साहब विवाह पर इतना क्यों, लोग परेशान हैं विवाह को लेकर, लोग परेशान हैं और ख़ासकर लड़कियां नहीं होती तो फैमिली से टॉर्चर होते। इस जो ये पूरी घटना हुई, ये कहें कि जब स्टोरी सामने आई उससे पहले वो व्यक्ति ऐसा कहता था कि जो करते हैं हम मेहनत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलाना करते हैं, ढिमका करते हैं, ये मेरी व्यवस्थाएं हैं। जब वो आया डाउनफॉल, जब बिगड़ी व्यवस्थाएं, सब भाई बंद हुए जब दूर, तब व्यक्ति ने वो कहते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो यही सब टेंशन सताती है कि मेरे पास तो व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता कि भाग्य ने आगे क्या निर्धारित कर रखा है, होना उसी के हिसाब से है। तो अभी इस स्टोरी को एक पर्टिकुलर माध्यम से समझते हैं। वो कहते हैं जैसे एक फैमिली होती है, काफ़ी अच्छी फैमिली होती है, लेकिन वो कहते हैं डाउनफॉल हर किसी के जीवन में आता है। डाउनफॉल आता है तो उनके पारिवारिक संबंध बिगड़ने लग जाते हैं। पारिवारिक संबंध बिगड़ने लगते हैं तो वो जिसका बैड टाइम है तो उसको तो वो फेस करना है। तो वो जिन उनके संबंध हैं, जो उनके मदद करने वाले हैं, जो उनके यार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, वो सब साइड हो जाते हैं। अब ये समय उनको तुरंत साइड कर देता है कि सबसे पहले जिसको उसको उम्मीद है उनको साइड करो कि भैया आप अकेले आए थे, अकेले हो, अब चालू हो गई है आपका समय। जो आप उसको समय को टाइट कह सकते हैं, एक बैड टाइम कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर आपको स्ट्रगल करना ही करना है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे आपने पूंजी जमा कर ली और आपके पास कहें कि वो धन को रोकने वाला योग नहीं है तो आप धन को रोक भी नहीं सकते।